अगर आप अभी मारुति ब्रेजा या टाटा नेक्सॉन जैसी कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो भाई साहब जरा थोड़ा रुक जाइए और अभी अपना पर्स मत खोलिए। मार्केट में कुछ ऐसा आने वाला है जो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल देगा। मारुति सुजुकी चुपचाप एकदम खुफिया तरीके से अपनी सबसे चहेती एसयूवी को नए अवतार में तैयार कर रही है और जो खबरें आ रही हैं वो सच में दिमाग हिला देने वाली हैं। गाड़ियों की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत चलती है कि जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन इस बार मारुति सिर्फ मेकअप नहीं कर रही बल्कि वो उन कमियों को जड़ से मिटा रही है जिनकी वजह से पब्लिक महिंद्रा और टाटा की शोरूम की तरफ भाग रही थी। हाल ही में सड़कों पर काले और सफेद कपड़े में लिपटी एक कार देखी गई है और जब गौर से देखा गया तो समझ आया कि ये कोई और नहीं बल्कि आने वाली नई ब्रेजा है जो अपना जलवा बिखेरने को तैयार हो रही है। आज हम इसी कार का पूरा कच्चा चिट्ठा एक एक पुर्जा खोलकर आपके सामने रखने वाले हैं। अगर आपने जल्दबाजी में कोई और कार बुक कर ली तो बाद में सिर पकड़कर बैठने वाली नौबत आ सकती है, क्योंकि इस बार मारुति सिर्फ बदलाव नहीं कर रही बल्कि अपने विरोधियों को करारा जवाब देने के मूड में है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे पहले आपकी नजरों को कैद करती है, यानी कार का टशन और उसका डिजाइन। जब इस कार को टेस्टिंग के दौरान देखा गया तो भले ही इसने पूरा पर्दा ओढ़ कर रखा था, मगर इसकी चाल ढाल बहुत कुछ बयां कर रही थी। अपनी पुरानी ब्रेजा दिखने में अच्छी है, कोई शक नहीं, लेकिन अब वो महिंद्रा एक्सयूवी 3XO और नेक्सॉन के सामने थोड़ी फीकी, थोड़ी ठंडी पड़ने लगी है। मारुति इस बात को बहुत अच्छे से समझती है, इसलिए नई ब्रेजा में आपको सबसे बड़ा धमाका इसके अगले हिस्से में देखने को मिलेगा। इसकी जो ग्रिल है उसे अब और भी ज्यादा आक्रामक और चौड़ा किया जा रहा है, मतलब एकदम रोबदार लुक। अभी वाली ब्रेजा में क्रोम का काम ज्यादा है, लेकिन नए मॉडल में आपको पियानो ब्लैक फिनिश ज्यादा देखने को मिल सकता है, जो इसे एक असली स्पोर्टी और धांसू फील देगा। हेडलाइट के मामले में भी सीन बदलने वाला है। अभी आपको दोहरे प्रोजेक्टर मिलते हैं, लेकिन नई ब्रेजा में इनकी बनावट को एकदम तीखा और शार्प किया जाएगा, जैसे कोई शिकारी नजर गड़ाए बैठा हो। जिस तरह से नई स्विफ्ट और फ्रॉन्क्स में 3 बिंदुओं वाली लाइट का फैशन चल पड़ा है, वैसा ही कुछ नया पैटर्न आपको ब्रेजा के दिन में जलने वाली बत्तियों यानी DRL में देखने को मिलेगा। ये रात में जब सड़क पर निकलेगी तो दूर से ही पब्लिक समझ जाएगी कि भाई नई वाली ब्रेजा आ रही है। रास्ता छोड़ो, बम्पर को भी बदला गया है। अब यह पहले से ज्यादा भारी भरकम और मस्कुलर लग रहा है। नीचे की तरफ जो स्किड प्लेट लगी है उसे भी नया रूप दिया गया है, ताकि यह कार सामने से देखने में एक असली एसयूवी जैसी लगे, न कि किसी छोटी मोटी हैचबैक जैसी। अब जरा कार के साइड वाले हिस्से यानी बगल की तरफ नजर घुमाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव आपको इसके टायरों और रिम में देखने को मिलेगा। अभी जो अलॉय व्हील आते हैं उनका डिजाइन किसी को जमता है तो किसी को नहीं, लेकिन स्पाई तस्वीरों से इशारा मिल रहा है कि मारुति इस बार कुछ अनोखे डिजाइन वाले नए अलॉय व्हील लाने वाली है, जो दिखने में तो एकदम झकास होंगे ही, साथ ही चलते समय कार को एक अलग ही प्रीमियम वाली फील देंगे। टायर का साइज वही 16 इंच रहने की उम्मीद है, लेकिन इनकी चौड़ाई और रबर की क्वालिटी में सुधार किया जा सकता है, ताकि सड़क पर कार की पकड़ फेविकोल जैसी मजबूत हो सके। दरवाजे और खिड़कियों की लाइन वैसी ही रहेगी, क्योंकि यह एक फेसलिफ्ट है, कोई पूरी तरह से नई कार नहीं, लेकिन खिड़कियों के नीचे जो क्रोम की पट्टी होती है उसमें कुछ नयापन देखने को मिल सकता है। कार के पीछे का नजारा भी अब बदलने वाला है। आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि पीछे की बत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे आपने वेन्यू या सोनेट में देखा होगा। ब्रेजा में अभी यह नहीं आता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि नई ब्रेजा में आपको पीछे की टेल लाइट एक छोर से दूसरे छोर तक जुड़ी हुई मिल सकती है। ये रात में जलते हुए कतई जहर लगती है और कार को चौड़ा दिखाती है। पीछे का बम्पर भी बदला जाएगा और रिफ्लेक्टर की जगह को थोड़ा ऊपर नीचे सेट किया जा सकता है। कुल मिलाकर बाहर से यह कार अब पहले से ज्यादा जवान, मॉडर्न और यो टाइप दिखेगी। अब दरवाजा खोलते हैं और अंदर बैठते हैं, क्योंकि असली मजा तो केबिन के अंदर ही है। मारुति को पता है कि आज का ग्राहक इंजन से ज्यादा अंदर के फीचर्स और माहौल पर फिदा होता है। महिंद्रा एक्सयूवी 3XO ने पैनोरामिक सनरूफ यानी पूरी छत वाली खिड़की देकर बाजार में गदर मचा रखा है। अब सवाल ये है कि क्या ब्रेजा में भी इतनी बड़ी छत वाली सनरूफ मिलेगी? देखिए, सच बात ये है कि मारुति हमेशा पैसा वसूल सौदा बनाने में यकीन रखती है। बहुत ज्यादा चांस है कि मारुति इसमें पैनोरामिक सनरूफ तो न दे, लेकिन अंदर के केबिन को इतना लग्जरी बना दे कि आपको उसकी कमी महसूस ही ना हो। डैशबोर्ड का डिजाइन मोटा मोटी वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक और फैब्रिक की क्वालिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाएगा। अभी कई जगहों पर सख्त प्लास्टिक मिलता है जिसे छूने पर थोड़ा सस्ता वाला फील आता है, लेकिन नए मॉडल में आपको डैशबोर्ड पर मुलायम स्पर्श वाला मटेरियल मिल सकता है। सीटों के कपड़े और रंग में भी बदलाव होगा। हो सकता है कि मारुति अब गहरे भूरे और काले रंग का कॉम्बिनेशन लेकर आए, जो गंदा भी कम होता है और देखने में भी एकदम क्लासिक लगता है। सबसे बड़ा बदलाव आपको बीच में लगी स्क्रीन में देखने को मिलेगा। अभी वाली स्क्रीन ठीक ठाक है, लेकिन मुकाबले की गाड़ियों में अब 10 इंच से भी बड़ी स्क्रीन आने लगी है, तो मारुति पीछे क्यों रहे? नई ब्रेजा में आपको 9 इंच या उससे भी बड़ी टच स्क्रीन मिल सकती है, जिसका टच रिस्पॉन्स एकदम मक्खन जैसा होगा। इसमें जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी नया होगा, जिससे आप अपनी कार की सारी कुंडली अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे। इसके अलावा जो ड्राइवर के सामने मीटर लगा होता है वो पूरी तरह से डिजिटल हो सकता है, जैसा कि टाटा नेक्सॉन में आता है। इसमें रास्ता दिखाने वाला नक्शा और टायर की हवा का दबाव जैसी जानकारियां आप सीधे अपनी आंखों के सामने देख पाएंगे। बार बार इधर उधर देखने का झंझट खत्म। अब बात
बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस समय हर कार मालिक के दिल में है, और वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा। भारत में अब लोग सुरक्षा को लेकर काफी स्मार्ट हो गए हैं। टाटा और महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों को टैंक जैसा मजबूत बनाकर ग्राहकों का दिल जीता है। मारुति ब्रेजा वैसे तो 4 स्टार रेटिंग के साथ आती है और यह मारुति की सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक है, लेकिन अब वक्त आ गया है 5 स्टार बनने का। नई ब्रेजा में आपको 6 एयर बैग हर मॉडल में मिल सकते हैं, चाहे आप सबसे सस्ता वाला बेस मॉडल उठाएं या सबसे महंगा वाला टॉप मॉडल। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसके साथ ही कार को फिसलने से बचाने वाला सिस्टम और चढ़ाई पर कार को पीछे जाने से रोकने वाला फीचर भी हर कार में मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या नई ब्रेजा में वो टेक्नोलॉजी आएगी जो आजकल हर किसी की जुबान पर है, यानी अडास। अडास वो टेक्नोलॉजी है जिससे कार खुद ब्रेक लगाती है और अपनी लाइन में चलती है। हुंडई वेन्यू और किया सोनेट में यह चीज आ चुकी है। महिंद्रा ने भी अपनी कार में भर भर कर फीचर्स दिए हैं। स्पाई तस्वीरों में कार के अगले शीशे पर कुछ सेंसर और कैमरे जैसी चीजें देखी गई हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मारुति अपनी नई ब्रेजा में अडास दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो समझो ये इस सेगमेंट की सबसे धाकड़ कार बन जाएगी, क्योंकि मारुति का भरोसा और अडास की सुरक्षा जब मिल जाएंगे तो ग्राहक को और क्या चाहिए भाई। अब जरा इंजन यानी कार के दिल की बात कर लेते हैं। मारुति की सबसे बड़ी ताकत है उसका इंजन। ब्रेजा में अभी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है। यह इंजन अपनी रिलायबिलिटी और माइलेज के लिए मशहूर है। नए मॉडल में भी यही इंजन रहने की उम्मीद है, लेकिन इसे और भी ज्यादा रिफाइन किया जाएगा। मारुति के इंजीनियर इस पर काम कर रहे हैं कि इंजन की आवाज और कंपन को केबिन के अंदर आने से पूरी तरह रोका जाए। जब आप कार स्टार्ट करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंजन चालू है, एकदम सन्नाटा। लेकिन यहाँ एक कमी है जो कुछ भाइयों को खटकती है, और वो है डीजल इंजन का ना होना। मारुति ने साफ बोल दिया है कि वो डीजल इंजन वापस नहीं लाएगी। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सीएनजी। ब्रेजा सीएनजी पहले से ही बाजार में धूम मचा रही है। नई ब्रेजा में भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इस बार इसमें 2 सिलेंडर वाली नई तकनीक आ सकती है, जैसी कि टाटा नेक्सॉन या पंच में आती है। इससे फायदा ये होगा कि आपको सीएनजी भी मिलेगी और पीछे सामान रखने के लिए पूरी डिग्गी भी खाली मिल जाएगी। ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा जो लंबी ट्रिप मारते हैं और सामान भी साथ ले जाना चाहते हैं। माइलेज की बात करें तो मारुति को कोई हरा नहीं सकता, ये बात तो पत्थर की लकीर है। पेट्रोल में ये कार आसानी से 17 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और हाइब्रिड तकनीक की वजह से शहर के ट्रैफिक में भी यह अच्छा परफॉर्म करती है। नई ब्रेजा में इस हाइब्रिड सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे माइलेज में 1 या 2 किलोमीटर का इजाफा हो सकता है। आज के टाइम में जब पेट्रोल का भाव आसमान छू रहा है, तब एक एक बूंद की बचत बहुत मायने रखती है। अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर यह कार अपने दुश्मनों को कैसे धूल चटाएगी। सबसे पहले बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की। नेक्सॉन की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिजाइन और उसकी मजबूती, लेकिन नेक्सॉन के साथ एक पंगा है उसका इंजन, जो 3 सिलेंडर का है और उसमें थोड़ा शोर और वाइब्रेशन महसूस होता है। ब्रेजा का इंजन 4 सिलेंडर का है जो बहुत ही शांत और स्मूथ है। दूसरा, नेक्सॉन की टच स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स में कई बार लफड़े होते हैं, जबकि मारुति के फीचर्स सरल हैं और लंबे समय तक बिना खराब हुए चलते हैं। यही सादगी ब्रेजा को नेक्सॉन से एक कदम आगे खड़ा करती है। फिर आती है हुंडई वेन्यू और किया सोनेट। ये गाड़ियां फीचर्स की दुकान है। इनमें सनरूफ, हवादार सीटें और न जाने क्या क्या तामझाम मिलता है, लेकिन इनकी दिक्कत है पिछली सीट पर जगह की कमी। अगर आप 3 हट्टे कट्टे लोगों को पीछे बैठाना चाहें तो वेन्यू और सोनेट में बहुत तंगी महसूस होती है। ब्रेजा चौड़ाई में इनसे बेहतर है। ब्रेजा की पिछली सीट पर 3 लोग आराम से राजा बाबू बनकर बैठ सकते हैं। एक भारतीय परिवार के लिए जगह बहुत मायने रखती है और यहाँ ब्रेजाबाजी मार ले जाती है। अब बात करते हैं सबसे नए और खतरनाक खिलाड़ी की, यानी महिंद्रा XUV 3XO। इस कार ने वाकई में सबको डरा दिया है। इसमें जो फीचर्स और इंजन की पावर है वो कमाल की है, लेकिन महिंद्रा की सबसे बड़ी समस्या है वेटिंग पीरियड और सर्विस। कार बुक करने के बाद महीनों इंतजार करना पड़ता है और मारुति की सर्विस हर गली मोहल्ले में उपलब्ध है। अगर आपकी ब्रेजा लद्दाख के पहाड़ों में भी खराब हो जाए तो कोई न कोई उस्ताद उसे ठीक कर ही देगा। यह भरोसा महिंद्रा अभी पूरी तरह नहीं बना पाई है। इसके अलावा ब्रेजा का रीसेल वैल्यू, यानी पुरानी होने पर बिकने की कीमत। आप आज ब्रेजा खरीदिए और 5 साल बाद बेचिए, आपको इसकी कीमत सबसे ज्यादा मिलेगी। ये बात महिंद्रा या स्कोडा के साथ लागू नहीं होती। स्कोडा कायलाक भी अब मैदान में कूद रही है। स्कोडा की गाड़ियां चलाने में बहुत मजेदार होती हैं, एकदम मक्खन। उनकी बनावट बहुत मजबूत होती है, लेकिन स्कोडा का रखरखाव और सर्विस का खर्चा आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। ब्रेजा एक ऐसी कार है जिसे खरीदना भी आसान है और पालना भी आसान है। इसका साल भर का सर्विस का खर्चा इतना कम है कि आपको कभी चुभेगा नहीं। यही कारण है कि एक समझदार ग्राहक जो पैसे की कीमत समझता है वो अंत में ब्रेजा ही चुनता है। कीमत की बात करना भी बहुत जरूरी है, आखिर बात पैसे पर ही तो आकर रुकती है। अभी ब्रेजा की कीमत लगभग 8,30,000 रुपए से शुरू होती है और 14 लाख रुपए तक जाती है। नए बदलावों और फीचर्स के जुड़ने के बाद यह मानकर चलिए कि कीमत में 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इस बढ़ी हुई कीमत में आपको जो नया लुक और नए फीचर्स मिलेंगे वो पूरी तरह से पैसा वसूल होंगे। मारुति हमेशा अपनी कीमत को बहुत सोच समझ कर रखती है ताकि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर न जाए। तो क्या आपको नई ब्रेजा का इंतजार करना चाहिए या जो मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए? मेरा जवाब है बिल्कुल इंतजार करना चाहिए बॉस। अगर आप 2 या 3 महीने रुक सकते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि जब नई ब्रेजा सड़क पर आएगी
तो पुरानी वाली एकदम से पुरानी लगने लगेगी। नई वाली में आपको बेहतर सुरक्षा, बेहतर फीचर्स और एक ताजा लुक मिलेगा जो अगले 4-5 साल तक पुराना नहीं होगा। कार खरीदना कोई सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। ये हम भारतीयों के लिए एक सपना होता है। हम अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई इसमें लगाते हैं, इसलिए फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। मारुति ब्रेजा का यह नया अवतार सिर्फ एक फेसलिफ्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि राजा अपनी गद्दी वापस लेने आ रहा है। जो लोग फीचर्स के पीछे भाग रहे थे, अब उन्हें विश्वसनीयता और फीचर्स भी दोनों एक ही पैकेज में मिलेंगे। अंत में बस यही कहूंगा कि बाजार में विकल्प बहुत हैं। कोई चमक दमक दिखा रहा है तो कोई ताकत दिखा रहा है, लेकिन जो कार हर कसौटी पर खरी उतरती है, चाहे वो माइलेज हो, जगह हो, सर्विस हो या रीसेल वैल्यू हो, वो ब्रेजा ही है। और अपने नए रूप में यह और भी घातक होने वाली है। अगर आप भी एक ऐसी कार चाहते हैं जो न सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करे बल्कि आपकी जेब का भी ख्याल रखे, तो अपनी नजरें इस आने वाली ब्रेजा पर जमाए रखिए। ये बहुत जल्द धमाका करने वाली है।